हेलो गबरू, दिस इज अक्षय वंस अगेन एंड आज भाई हम करने वाले हैं इन छोटे बालों को सेट। मैं थोड़ा सा जिस्ट देता हूँ। देखो, इस इंडस्ट्री में ना मुझे 8 से 10 साल हो चुके हैं जहां पर मैंने डिफरेंट हेयर स्टाइल्स करे हैं एंड दीज सेट ऑफ हेयर स्टाइल्स हैव गिव मी अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन स्टाइलिंग माय ओन हेयर। मैंने इंडस्ट्री लीडर्स से भी अपने स्टाइल करवाए हैं बालों को, और हेयर स्टाइलिस्ट तो भाई कितने ही पूछ लो, ऑलमोस्ट सबके पास मैं जा चुका हूँ जो भी अच्छे नाम वाले हैं। तो देखो, जो आपको आज हेयर स्टाइल में बताने वाला हूँ ना, वो विदाउट हेयर ड्रायर होगा, लेकिन हाँ कुछ हमें टूल्स यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि देखो हम रहते हैं भाई इंडिया में, ह्यूमिडिटी जैसे जैसे यहाँ पर बढ़ती है ना, वैसे वैसे थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती हैं। एंड दिक्कतों के साथ मेरा सबसे मेजर रीजन होता है बालों का सेट ना होना। अब तुमने भाई काफी एक्टर्स वगैरह को देखा होगा कि वो उनके मूवीज में भी पूरे टाइम खड़े रहते हैं बाल, पर एक्चुअल ट्रूथ ये है। एंड एक शूट को होने के लिए ना बहुत सारे कट्स में वो मूवीज को शूट करते हैं, एंड तुम्हें पता भी नहीं होता कि पीछे से कितने हेयर स्टाइलिस्ट उनकी टीम लगी होती है। बट हम हैं भाई नॉर्मल इंसान, हम हैं एक्चुअल प्रैक्टिकल इंसान जो रोज बस एक छोटा सा हेयर स्टाइल चाहते हैं। लेट्स गो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो भाई, मैं जानता हूँ तुम लोगों ने काफी सारे लंबे लंबे हेयर स्टाइल्स भी देखे हैं, एंड मैंने एक्चुअली काफी टाइम पहले कैरी किया है वो लॉन्ग हेयर स्टाइल, लेकिन उसमें ना काफी डिसएडवांटेजेस आती हैं। सबसे पहली ये कि तुम्हें उसको मैनेज करने में एक अलग से टाइम चाहिए अपने रूटीन में। उनको भाई ऐसा नहीं है कि तुमने बढ़ा लिया और बस भूल जाओ, उनकी केयर करना जरूरी है अगर तुम हेयर फॉल फेस नहीं करना चाहते, क्योंकि जैसे जैसे बाल ज्यादा लंबे होते हैं वैसे वैसे टूटने का डर थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है अगर तुम उनकी प्रॉपर केयर ना करो तो। दूसरा, दीज आर इजी टू मेंटेन। अगर मैं अपने स्पेसिफिकेशंस की बात करूं, यहाँ पर मैंने 0.5 करके जो ट्रिमर होती है अटैचमेंट, वो करवाई थी विद फेड, एंड प्रॉपर फेड भाई क्लीन और नीट लुक देता है। अभी हम लोग अमेजोन के एक इवेंट पे गए थे, एंड बाई चांस आप में से एक गबरू हमें वहां पर आकर मिला, जिसने बताया कि भाई आप यार कैमरा पर थोड़े से मोटे लगते हो, आपकी यार इन रियलिटी तो थोड़ी सी शक्ल शार्प है, एंड दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द बियर्ड स्टाइल एंड द हेयर कट विच इज एक्चुअली शार्प। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट हेयर कट इज बेटर देन द लॉन्ग हेयर स्टाइल। ऊपर से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैंने थिनिंग सीजर प्रॉपरली यूज करवाई थी, सो दैट इसका जो टेक्सचर है और जो बाल है बहुत ऐसे जुड़े हुए ना लगे, ऐसा एक फैक्टर ना लगे कि हाँ यार ये बाल बिल्कुल सीधे सीधे जा रहे हैं, तो उसकी वजह से थोड़े से और डेफिनेशन आती है। एंड वहीं पर अगर आप आगे के बाल देखोगे तो दीज आर 2.5 इंचेस लॉन्ग। उससे ज्यादा अगर आप करवाओगे तो वो थोड़ा सा क्विफ या फिर पॉम्पाडोर की कैटेगरी में आता है, विच वी एक्चुअली डोंट वांट। वी आर गोइंग फॉर अ स्पाइकी हेयर स्टाइल विच एनीवन कैन कैरी नो मैटर व्हाट योर फेस शेप इज। सो लेट्स स्टार्ट। आज बस एक ही मैजिकल प्रोडक्ट यूज करेंगे, जिसके बारे में आपको आगे चल के बताता हूँ, बट दिस इज एक्चुअली बॉम्ब। नंबर 1 स्टेप इज टू वॉश योर हेयर ऑफ। अब देखो, जो भी बिल्डअप होता है एक दिन पहले का, कुछ डैंड्रफ है, कुछ भी फ्लेकीनेस है बालों में, तो वो हटाना जरूरी है, जिसकी वजह से मेरे थोड़े से ऐसे बाल आपको ऊपर ऐसे स्टैटिक एनर्जी टाइप ला रही होगी, वैसा टाइप के लग रहे होंगे। बट या दीज आर अनमेंटेन्ड, अनटाइडी, बहुत ज़्यादा अजीब लगते हैं। ऐसी बालों में अगर मैं बाहर चला जाऊँगा तो ज़्यादा अपीलिंग नहीं लगेगा, बट हाँ इसको स्टाइल करने के लिए दीज हेयर विल बी हेल्पफुल। सो लेट्स स्टाइल इट। एंड जो सबसे नंबर 1 स्टेप मैंने आपको बताया, उसके बाद जो स्टेप आता है वो है यूजिंग अ गुड हेयर क्ले। अब देखो भाई, लाखों हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स आउट देयर इन द मार्केट। हेयर वैक्स की तरफ जा सकते हो, क्रिस्टल वैक्स भी होती हैं, पाउडर्स होते हैं, पाउडर्स बाय द वे लियोकॉर का भी आता है, एंड फैंग होती है। फैंग तो एक अलग कैटेगरी, लीग ऑफ कैटेगरी की क्ले है। क्ले यूजुअली काफी कम लोग यूज करते हैं, जिनके बालों को थोड़ी ऐसी हैवी डेंसिटी दिखानी होती है एंड एक्चुअली में प्रॉपर टेक्सचर चाहिए होता है, तो टेक्सचर किंग हमेशा ही भाई क्ले रहती है, रादर देन एनी वैक्स और एनी पाउडर। पाउडर की होल्ड हमेशा ज्यादा होगी, मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ, मैं खुद भी ज्यादा पाउडर ही यूज करता हूँ क्ले से। बट हाँ, क्ले में वो जो एक अलग बात होता है ना, जो फन एस्पेक्ट होता है किसी फंक्शन मैरिज में जाना है, उसके लिए ये परफेक्ट रहती है। चलो ज्यादा बात नहीं करते, लेट्स स्टाइल द हेयर नाउ। इसको हम खोलेंगे। बाय द वे, इफ यू वांट टू ऑर्डर दिस, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। सुपर्ब क्ले है, अगर तुम इसको एक बार यूज करोगे ना, मजे आ जाएंगे तुम्हें, बिकॉज इट हैज कोलेजन बूस्टर, काओलिन क्ले एंड बीज वैक्स। प्रॉपरली अच्छी क्वालिटी की बनाई है, यहाँ पर भाई कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है क्वालिटी में। क्ले का टेक्सचर कुछ इस तरीके का दिखता है भाई। मार्केट में ना बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, तो उनसे थोड़ा सा तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज क्ले के नाम पर तुम्हें कुछ भी बेचा जा सकता है। आजकल क्रिस्टल वैक्स को ट्रांसलूसेंट ओपेक करके बेचा जा रहा है, और उनको बोलते हैं कि वो क्ले है, बट वो सैडली क्ले नहीं होती। ऐसा टेक्सचर होता है प्रॉपर क्ले का, इस तरीके से उसको मेल्ट होना चाहिए, इस तरीके से उसमें वो जो बात है ना वो आनी चाहिए। एंड इसको जब तुम बालों में लगाओगे तो होल्ड भी अच्छी आनी चाहिए। यही फैक्टर्स होते हैं। अगर तुम पहली बार हेयर क्ले का यूज कर रहे हो अपने बालों में, तो मैं बोलूंगा इसको हल्का से पानी के साथ 2-3 ड्रॉप से ज्यादा मत लेना, और फिर अपने बालों में लगाना। अगर तुम्हारे ड्राई ज्यादा है बाल, और अगर ऑयली है, तो काओलिन क्ले की एक अच्छी कैपेसिटी होती है कि ये ऑयल को भी सेक्रेट कर लेता है, और तुम्हें जो स्कैल्प है ना वो बहुत ज्यादा ऐसे बल्की फील नहीं होने देगा। सो या, दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू स्प्रेड इट नाउ। इमल्सिफाई करना प्रॉपर है, गेट दैट वार्मथ हेयर, एंड इसको प्रॉपरली ऐसे वार्म कर दो पूरी जान लगा के, सो दैट क्ले ढंग से इमल्सिफाई हो जाए। मेरे को थोड़ा सा पानी लेना पड़ेगा एंड थोड़ी सी क्ले की क्वांटिटी ज़्यादा लेनी पड़ेगी। दिस इज हाउ द हैंड्स विल लुक आफ्टर द क्ले इमल्सिफिकेशन। मैं अगर पर्सनली बात करूँ, मैं सुबह शावर लेके आ चुका हूँ, एंड वहाँ पर मेरे अब जो बाल हैं वो ऑलरेडी सेट हो चुके हैं, सूख चुके हैं। बट अगर तुम्हारे डैम्प हेयर हैं तो बेस्ट टाइम होगा तब क्ले को यूज़ करने का। एंड दिस इज द मूवमेंट दैट यू हैव टू गो थ्रू। ओ हो, टेक्सचर देख रहे हो,
ये बालों का टेक्सचर, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अभी देखो पहले क्या थे और अब क्या हो गया है। इस तरीके से बैक टू फ्रंट इज गोइंग टू बी आवर मूवमेंट, सो दैट जो पीछे के बाल हैं वो आगे वाले बालों को सपोर्ट करें। एंड इसको हमने चंपी नहीं करना है, ऊपर से हल्का हल्का ब्रश करना है। अगर लगे भाई क्ले का प्रोडक्ट थोड़ा सा कम है तो थोड़ा सा और यूज़ कर सकते हो, जो मुझे लग रहा है, बिकॉज आई नीड मैक्सिमम होल्ड। देखो साइड के जो फ्लाईवेज हैं उनको आप ऐसे करके प्रेस कर सकते हो सो दैट दे बी इन प्लेस एंड वो थोड़ी सी नीट लुक आ जाए। Oh, I love the fragrance भाई, best smelling product out there. Link is in the description by the way if you want to buy this. Amazon के ऊपर काफी अच्छे डिस्काउंट पे अभी अवेलेबल है ल्यूकॉर फैंग हेयर क्ले। और तुम अगर सस्ते ऑप्शंस की तरफ जाना चाहते हो तुम उसकी तरफ भी जा सकते हो भाई, डेफिनेटली आई डोंट माइंड दैट, बट हाँ क्वालिटी के लिए थोड़ा सा प्राइस तुम्हें पे करना पड़ता है। सस्ते ऑप्शन में अगर मैं बोलूँ तो शायद तुम्हें बियर्डो मिल जाएगा 100 से 200 रुपए की रेंज में, तुम उसकी तरफ भी जा सकते हो, क्रिस्टल वैक्स जो है। और अगर तुम्हारा और ज़्यादा हाई बजट है तो भी मैं कहूँगा भाई कि ये वाली क्ले यूज़ करना, क्योंकि ओवर प्राइस क्लेज जो कि बड़े बड़े ब्रांड्स की तरफ से आती हैं वो बहुत ज़्यादा बिक रही हैं, विच आई डोंट थिंक आर वर्थ। सेम जो हमारे बालों की नीड है उसके हिसाब से दिस इज इनफ। स्पाइकी हेयर स्टाइल अगर करना है ना तो सबसे ईजी स्टेप होता है अपने पाम को आगे वाले बालों पे रखकर हल्का सा ऊपर के जो अपर हैंड वाले हेयर है उनको पीछे की तरफ ऐसे पुश करना, सो दैट प्रॉपर होल्ड मिल पाए। और ब्रश की तुम्हें नीड नहीं पड़ेगी, ना तुम्हें हेयर ड्रायर की नीड पड़ेगी, बस एक प्रोडक्ट से तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। एंड दिस इज अ नेचुरल प्रोडक्ट, इसमें कोई भी ऐसा केमिकल नहीं है जो तुम्हारे बालों को भाई खराब करेगा, हाथों से पिक करके बनाया है। वी आर गुड टू गो। एंड एक चीज और बची है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूँ अभी। वी हैव ऑलमोस्ट अचीव द स्पाइकी हेयर स्टाइल। देखो भाई अगर तुम्हारे बाल नेचुरली भी खड़े होते हैं तो तुम वैसे भी छोड़ सकते हो, लेकिन जो डेफिनेशन एक प्रोडक्ट देता है ना वो लाना अपने नेचुरल ड्राइड हेयर में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तभी हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स बने एंड तभी इनका यूज होता है। अब जो नेक्स्ट ट्रिक मैं बता रहा था वो बड़ी सिंपल सी है, ये मैंने आलिम हाकिम जो हमारे सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट है उनसे सीखी थी। तो उन्होंने बताया था कि जब भी तुम बाल कटाओ ना और तुम्हें थोड़ा सा और स्पाइकी लुक चाहिए, बाल इस तरीके से पकड़ के ट्विस्ट कर दो सो दैट एक प्रॉपर यंग बॉयज फंकी टाइप की लुक आ जाए, विच एक्चुअली वर्क्स फॉर मी। क्योंकि जब फैंग लगा के हम इसको ऐसे ट्विस्ट करेंगे तो टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा और उभर के आता है। एंड अगर तुम कॉलेज में कोई हेयर स्टाइल लेना चाहते हो जो भाई ऐसा ना लगे कि बहुत ज़्यादा लंबे बाल करवा रखे हैं, स्कूल में तो आई थिंक ये अलाउड नहीं होगा, बट या लेकिन मैं स्कूल में भी करके जाता था तो मुझे कोई कुछ ज़्यादा इतना बोलता नहीं था, बिकॉज आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, आई स्कोर्ड गुड इन माई 12th। लोगों को उससे ज़्यादा फर्क पड़ता था। बट या टॉकिंग अबाउट स्पाइकी हेयर स्टाइल, इट्स ऑलवेज इनकम्प्लीट विदाउट द स्पाइक्स। सो या इसको तुम जितना चाहे उतना एक्स्ट्रा वगैरह जाके कर सकते हो, मुझे इतना ही पसंद है, तो या we'll keep it that way and let me show you the final look now. So Gabroos, this is the final look and you can see पीछे से किस तरीके से प्रॉपर स्पाइकी हेयर स्टाइल आया है और आगे से बाल प्रॉपरली खड़े हैं। एंड ये डेफिनेशन प्रोवाइड करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, 5 मिनट के अंदर तुम ऐसा हेयर स्टाइल अचीव कर सकते हो। सो व्हाई आर यू गोइंग विद हेयर स्टाइल्स लाइक दीज? सो यार थोड़ा सा सीरियस हो जाओ भाई अपनी ग्रूमिंग को लेकर। एंड एक्चुअली में ये बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी पे इफेक्ट डालते हैं। जब तुम बाहर 5 लोगों से मिलोगे और तुम इस तरीके से स्टाइल लोगे, अपना थोड़ा सा ध्यान रख रहे होगे, तो लोगों को पता चलेगा कि ये बंदा भाई हल्के लेने वालों में से नहीं है। एंड दैट इज वॉट यू शुड फोकस ऑन। सो या दिस इज द हेयर स्टाइल। अगर तुम और हेयर स्टाइल्स को देखना चाहते हो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वी आर अबव 2 लाख सब्सक्राइबर्स नाउ। सो थैंक यू ऑल जिसने सब्सक्राइब किया है, ऐसे हम और ग्रो करते रहेंगे। अब नेक्स्ट गोल है 5 लाख का, 3-4 लाख भाई गिनेंगे भी नहीं हम अपन। तो इसी के साथ मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, stay sexy, stay stylish. See you guys in the next one. Bye bye.